तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2 बाई x स्क्वायर - 1 इक्वल पाई। तो बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) को ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक को सॉल्व कर दिए हैं। यदि आपको वो वाला वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर इससे पीछे वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जी, लिमिट के एक ऐसा रूल है, ऐसा हम आप लोग को बताया है कि लिमिट x टेंड्स टू a है और फंक्शन भागा के रूप में रहे f(x/gx) रहेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू a f(x), फिर ऐसे नीचे वाला के लिए अलग लिमिट दे सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a gx। ऐसे लिमिट का प्रॉपर्टीज है कि लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है, f(x/gx) है। अभी लिमिट एक ही है, लेकिन अब चाहे तो आगे दोनों के लिए लिमिट अलग अलग कर सकते हो। ऊपर वाला के लिए अलग लिमिट और नीचे वाला के लिए अलग लिमिट। ऐसा लिमिट का प्रॉपर्टीज है। तो यही प्रॉपर्टीज है, यूज करिए कि ऊपर वाला के लिए अलग लिमिट लगा देंगे और नीचे वाला के अलग। यही जो लिमिट है दूजक लग जाएगा। तो चलिए लगा लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2), ऊपर वाला के लिए अलग लिमिट लगा लिए, अब बटा नीचे वाला के लिए अलग लिमिट लगा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर - 1 बराबर में उधर है पाई। देखिए लिमिट पहले से एगो था, यही लिमिट को हम दो जग कर दिए, ऊपर वाला के लिए अलग लिमिट लगा दिए और नीचे वाला के लिए अलग। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करते हैं कि इसको हम तिरछा तिरछे गुना करके यहाँ ला रहे हैं। तो जैसे था वैसे रहेगा ऊपर वाला कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2), ऊपर वाला जैसे था वैसे बराबर पाई गुने, इसको हम गुना करके तिरछा तिरछे यहाँ ले आए ऐसे लिमिट समेत कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर - 1। नीचे वाला को हम गुना करके यहाँ ले आए। अब यहाँ के बाद देखिए ये जैसे था वैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2), ये जैसे था वैसे लिखते आ रहे हैं इसको। अब पाई x टेंड्स टू 1, यानी कि जहाँ x है वो हम क्या बैठा सकते हैं, 1 बैठा सकते हैं। तो जैसे हम लिमिट का मान रखें तो लिमिट जो लिखा हुआ है वो हट जाएगा, x के जगह पर 1 बैठा दिए, तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 पहले से है। अब आगे देखिए LHS जैसे था वैसे लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2), ये LHS जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 1, ऐसे कि पाई गुने 1 का स्क्वायर 1 और -1 पहले से है। अब देखिए इसके बाद ये LHS जैसे था वैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2) बराबर पाई, 1 में से घटाएंगे तो 0, 1 में से घटाए तो हो गया 0। अब ये LHS जैसे था वैसे आ रहा है अभी तक कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - 2), पाई गुने 0 करिएगा तो 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दो इधर माइनस में उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो इधर बच गया आपको इसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर, ये दो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यही आंसर हुआ इसका फाइनल। क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) को ज्ञात कीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर कितना आ गया 2। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ कि f(x) बराबर mx स्क्वायर प्लस n इफ x लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन लेना है, तो mx स्क्वायर प्लस n। फिर ऐसे दिया हुआ है कि nx प्लस m इफ x, देखिए x लेस देन और इक्वल, और फिर यहाँ दिया हुआ है x लेस देन इक्वल और 1। ऐसे माने यहाँ x का मान देखिए 2 गो दे दिया हुआ, ये 0 के लिए भी दिया हुआ है और 1 के लिए भी दिया हुआ है। और फिर nx³ प्लस m x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि m और n के लिए, m और n के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) दोनों फलन का अस्तित्व है, यानी कि m और n का
क्या ऐसा मान रहेगा कि दोनों फलन का, देखिए 0 और 1 पर दोनों पर फलन का अस्तित्व है। तो फलन का अस्तित्व कब होता है कि जब LH लिमिट बराबर आ जाता है RH लिमिट, तो फलन का अस्तित्व होता है। तो चलिए सबसे पहले हम 0 पर जांच कर लेते हैं इस फलन का अस्तित्व है कि नहीं। तो ऐसे लिखेंगे कि फॉर x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 के लिए, तो देखिए जी सबसे पहले LH लिमिट लिखेंगे। तो हम आप लोग को बताए हैं कि यदि x के आगे लेस देन का चिन्ह है, x के आगे, तो उसमें LH लिमिट चलते हैं। तो देखिए यहाँ x के आगे LH लेस देन का चिन्ह है, तो जो फंक्शन दिया हुआ है LH लिमिट के लिए दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे कि LH लिमिट। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, से देखिए ये दिया हुआ है कि mx² प्लस n, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे, क्योंकि हम 0 पर चल रहे हैं तो 0 वाला लिमिट लगाएंगे इसे कि लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये LHS में लिमिट लगा दिए, और RHS में भी लगाएंगे इसे कि लिमिट x टेंस टू 0 mx² प्लस n। LHS और RHS दोनों में हम क्या कर दिए, लिमिट लगा दिए, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ से क्या करें कि जहाँ x है वहाँ 0 बैठाएंगे, तो इसे कि m x², तो x की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस n, तो m गुने 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 और प्लस n है, ये है। तो m गुने 0 करिएगा तो 0 प्लस n बराबर कितना आ गया, n आ गया, यानी कि LH लिमिट हम लोग क्या आ गया, n। अब यहाँ से चलेंगे RH लिमिट। तो अब RH लिमिट के लिए देखिए तो कौन सा फंक्शन होगा वो ध्यान से देखिए आप लोग। तो RH लिमिट के लिए बताए हैं कि यदि x के आगे क्या का चिन्ह हो, ग्रेटर देन का चिन्ह हो, तो उसमें RH लिमिट चलते हैं। वो RH लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, ऐसे है कि 0 लेस देन और इक्वल x ऐसे दिया हुआ है। तो इसको हम सीधा करेंगे, यानी कि x को पहले लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा कि x ग्रेटर देन 1 0, इसको सोच करेंगे, यानी कि सीधे x को पहले लिख देंगे, तो ऐसे हो जाएगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल 0। यानी कि RH लिमिट के लिए हम लोग का कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ कि nx प्लस m। कैसे पता चला कि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन है, बीच वाला फंक्शन है, तो इसे लिखेंगे कि nx प्लस m। अब इसमें भी लिमिट वही लगा दीजिए जिसे LH लिमिट में लगाए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर, RHS में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 nx प्लस m। क्या किए, तो दोनों साइड हम लिमिट लगा दिए x टेंस टू 0 वाला। अब यहाँ के बाद देखिए क्या करना है से कि जहाँ x है वहाँ 0 बैठाएंगे, ऐसे कि n इंटू x के जगह पर बैठा दिए 0 प्लस m है, तो n गुने 0 करिएगा तो 0 प्लस m बराबर 0 में m जोड़िएगा तो आ गया m। और जैसे लिमिट का मान बैठाते हैं तो इसे जो लिमिट वर्ड लिखा हुआ है हट जाता है। अब देखिए LH लिमिट आ गया n और RH लिमिट आ गया m। तो क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा है कि लिमिट m और n के किन मान के लिए दोनों फंक्शन का अस्तित्व है। तो पहले हम लोग 0 पर जांच कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे कि फॉर एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे कि फॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 fx का अस्तित्व होने के लिए। तो अस्तित्व कब होता है कि जब LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट, ऐसे LH लिमिट बराबर RH लिमिट हो जाता है तो फंक्शन का अस्तित्व होता है। तो LH लिमिट क्या है, n है, और RH लिमिट क्या है, m है, यानी कि m बराबर n के लिए फलन का अस्तित्व है। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट इफ m बराबर रहेगा n, यानी कि जब m बराबर n रहेगा तो लिमिट x टेंस टू 0 का अस्तित्व होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना लिखिए, तब हम लिमिट x टेंस टू 1 fx को ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए अब 1 पर इस फंक्शन के अस्तित्व जांच करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि फॉर x बराबर 1। अब x बराबर 1 के लिए इस फंक्शन का अस्तित्व जांच करते हैं। तो देखिए 1 के लिए दो फंक्शन दिया हुआ है, ये देखिए e और e, नीचे वाला, ऊपर वाला तो 0 के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलेंगे LH लिमिट देखेंगे कि LH लिमिट कौन है, कि LH लिमिट और RH लिमिट
बराबर आ जाता है तो फंक्शन का अस्तित्व होता है। तो देखिए LH लिमिट किस में चलते हैं, जिसमें x के आगे लेस देन का चिन्ह लगल है। तो देखिए x के आगे लेस देन का चिन्ह यहाँ है 1 वाला के लिए, 0 के लिए नहीं, तो 0 के लिए दूसरा फंक्शन है, 1 के लिए देखिए यहाँ है क्या है, तो x के आगे लेस देन और इक्वल का चिन्ह है, तो ये है। इसी में LH जो दिया हुआ है LH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है, आई क्या था 0 के लिए RH लिमिट दिया हुआ था, लेकिन 1 के लिए कौन सा है LH लिमिट है। तो LH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ इसे कि f(x) बराबर nx प्लस m। अब पता चल गया कि x के आगे लेस देन का चिन्ह था, तो LH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है। अब इसमें दोनों साइड क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे इसे, कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर RHS में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 nx प्लस m का केस देखें LHS और RHS में लिमिट x टेंस टू 1 लगा दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जहाँ x है वहाँ 1 बैठाएंगे, तो n गुने x के जगह पर 1 और प्लस पहले से m है, तो n गुने 1 करेगा तो n और प्लस में क्या है m है, ये LH लिमिट निकल गया। अब इसी तरह से निकालेंगे RH लिमिट। तो पहले देखिए कि RH लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखिए जिसमें x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो देखिए x के आगे यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो जो दिया हुआ है नीचे वाला फंक्शन RH लिमिट के लिए दिया हुआ फंक्शन, तो लिख देंगे इसे कि nx³ प्लस m। अब इसमें भी लिमिट लगा देंगे दोनों साइड कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x), RHS में भी लिमिट लगाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 nx³ प्लस m। देखिए LH लिमिट, देखिए LHS और RHS दोनों में हम लिमिट लगा दिए, लिमिट x टेंस टू 1। अब जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 1 बैठाना है, तो nx³ प्लस m, तो जहाँ x है x के जगह पर बैठा दिए 1। अब 1 का क्यू करिएगा तो 1 रहेगा इसे कि n गुने 1 प्लस m। अब आगे देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, इससे कोई काम नहीं है ऊपर वाला के। तो देखिए अब n गुने 1 करेगा तो क्या रहेगा n और प्लस m। तो देखिए LH लिमिट भी आ गया n प्लस m, RH लिमिट भी आ गया n प्लस m। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि फॉर लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का अस्तित्व होने के लिए क्या रूल है कि LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट। यदि LH लिमिट बराबर हो जाएगा RH लिमिट तो फंक्शन का अस्तित्व होगा। तो LH लिमिट आयल है ऐसे कि n प्लस m, और RH लिमिट भी यही आया है n प्लस m। इससे मतलब ये हुआ कि n और m का यदि हम कोई भी मान लेंगे तो फलन f(x) का x बराबर 1 पर अस्तित्व होगा। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटीजर्स वैल्यू ऑफ m एंड n। इसका मतलब ये हुआ कि m और n के किसी भी पूर्णांक के मान के लिए लिमिट x टेंस टू 1 f(x) का अस्तित्व होगा। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर, और इस प्रकार से आपको 13.1 भी समाप्त हो गया। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कर लीजिए।